दोस्तों हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं, किस तरह से इनसे वैरायटी डेवलप होती है और क्या इनके फीचर्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे एक यूजर, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये रिक्वेस्ट की है, हमसे पूछा है कि हाइब्रिड सीड्स और जो बाकी नॉन हाइब्रिड सीड्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि देसी वैरायटीज़ जो होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों ये सवाल एक लाजिम सवाल है जो हर किसी को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे सब्जियां का चलन बढ़ा है, सब्जियों की खेती बढ़ी है, मार्केट में वेजिटेबल्स की फार्मिंग बढ़ी है, तो हाइब्रिड सीड्स का दौर सहज चल पड़ा है। जनरली दोस्तों हमें हाइब्रिड सीड्स जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो वेजिटेबल्स के मिलते हैं, यानी सब्जियों के मिलते हैं। और हमारी जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं जैसे कि गेहूँ या फिर धान, दाल या फिर चने, इन सब में हमें हाइब्रिड सीड्स नहीं मिलते हैं। जो भी हाइब्रिड सीड्स हमें मिलते हैं वो मैक्सिमम हमें वेजिटेबल्स में मिलते हैं, सब्जियों में मिलते हैं। तो क्या है दोस्तों हाइब्रिड सीड्स की कहानी, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने एंड पे वर्कआउट करने की कोशिश की है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएं और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपके इल्म में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इन तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़ सकते हैं, हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जनरली हमारे पास दो तरह के सीड्स या वैरायटीज़ होते हैं, एक हाइब्रिड और एक नॉन हाइब्रिड या फिर देसी वैरायटीज़। मैं इस शुरू में ही ये बात बताता चलूँ कि एक हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं, दूसरी नॉन हाइब्रिड्स होती हैं या फिर देसी वैरायटीज़ भी होती हैं। और इन नॉन हाइब्रिड्स या फिर देसी वैरायटीज़ को दोस्तों हेयरलूम वैरायटीज़ या फिर हेयरलूम सीड्स भी कहते हैं। एक साइंटिफिक टर्म इन्हें दी गई है, हेयरलूम सीड्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड सीड्स की। दोस्तों कौन सा सीड हाइब्रिड है या फिर कौन सी वैरायटी नॉन हाइब्रिड है, ये डिपेंड करता है दोस्तों पॉलिनेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पॉलिनेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। दोस्तों प्लांट्स में फूल आने का जो प्रोसेस है, फ्लावरिंग का जो प्रोसेस है, वो कई तरह से कुदरत ने परफॉर्म करने की सलाहियत प्लांट्स को में डाली है। जैसे कुछ प्लांट्स में दोस्तों जो फूल होते हैं वो एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग प्लांट्स पे आते हैं, जैसे कि जनरली पपाया के केस में होता है। और जो एक ही ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है दोस्तों, वेजिटेबल्स में, कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, तब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पर उसी प्लांट का जो पॉलन होता है, उसी प्लांट के जो फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, उसके ऊपर जाके गिरे और वहाँ पर फर्टिलाइज हो, जाइगोट बनाए और आगे फिर वहाँ से फ्रूट बने। एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, जहाँ पर एक प्लांट से या तो एक प्लांट का फ्लावर से पॉलन किसी दूर किसी प्लांट के ऊपर जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरे, चिपके, और वहाँ पर पॉलिनेशन का ये जो प्रोसेस है परफॉर्म हो। या फिर एक वैरायटी का फ्लावर का जो पॉलन है वो किसी दूसरी अलग ही वैरायटी या स्पीसीज के ऊपर जाके चिपक जाए और वहाँ पर फिर एक नई स्पीसीज का जन्म हो। दोस्तों अगर कोई ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कुदरती हो या फिर नेचुरल हो, तो वहाँ पर दोस्तों इसे नेचुरल पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर ओपन पॉलिनेशन इसे एक टर्म दी गई है, जहाँ पर कोई बंदिशें नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, सब कुछ ओपन होता है और वहाँ पर कोई पॉलन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर चिपक सकता है और एक वैरायटी को जन्म दे सकता है। पर हाइब्रिड के केस में दोस्तों पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ब्रीडर जो होता है उसके कंट्रोल में होता है और हाईली कंट्रोल में होता है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं एक एग्जाम्पल, एक मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर एक टोमेटो की वैरायटी है, जिस एक वैरायटी में फीचर ये है कि वो सूखे से लड़ सकती है, यानी कि उसमें टॉलरेंट पावर है इस ड्रोट के अगेंस्ट, यानी सूखे से लड़ने की उसमें क्षमता है। अगर पानी कभी कम भी पड़ता है तो तब भी वो वैरायटी बढ़िया से परफॉर्म कर सकती है। एक दूसरी वैरायटी है दोस्तों जो सूखे से तो नहीं लड़ सकती, ठीक ठाक ही परफॉर्म कर सकती है, पर उसके अंदर जो प्रोडक्शन है, जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लग सकते हैं, उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, यील्ड काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्रीडर्स ने क्या किया है दोस्तों, कुदरत के नियमों के साथ थोड़ी सी फेरबदल की है, छेड़खानी आप कह सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक वैरायटी जिसके अंदर ड्रोट टॉलरेंस की पावर थी, या फिर आप कह सकते हैं सूखे से लड़ने की क्षमता थी, उससे जीन्स निकाले और एक दूसरी वैरायटी में इंट्रोड्यूस किए, और वहाँ जहाँ पे हाई प्रोडक्शन टोमेटो की क्रॉप में हो रहा था, दोनों को मिक्स किया और एक नई वैरायटी को जन्म दिया, जिसे उन्होंने हाइब्रिड नाम दिया। और अब इस जो नई वैरायटी होगी इसके अंदर जो
पहली वैरायटी से तो सूखे से लड़ने की टेंडेंसी होगी, दूसरी वैरायटी से उसमें हाई प्रोडक्शन की टेंडेंसी आएगी। तो इस वजह से हमारी जो नई वैरायटी आएगी इसे हाइब्रिड नाम दिया गया है, क्योंकि हम मोबाइल फोन्स में भी अभी जो सिम स्लॉट होता है उसे हाइब्रिड सिम स्लॉट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें या तो आप सिम लगा सकते हैं या आप चिप या मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, उसे हाइब्रिड सिम स्लॉट कहते हैं। इसी तरह से अगर एक ही वैरायटी में 2 अलग अलग फीचर्स या 3 अलग अलग फीचर्स, एक से ज़्यादा अलग अलग फीचर्स हो तो ऐसी वैरायटीज को हाइब्रिड वैरायटीज कहते हैं। तो फिर हाइब्रिड वैरायटीज में प्रॉब्लम्स क्या है? अगर इनमें तो हमें फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें अलग अलग कैरेक्टर एक ही जगह मिल जाएंगे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है कि जब हम इसका सीड प्रोड्यूस करते हैं, अब हम इससे जैसे ही प्रोडक्शन लेते हैं, पहली बात तो यह है कि इसमें ये ब्रीडर्स जानबूझ के जो इस सीड के अंदर इतना पोटेंशियल डालते हैं कि जो भी इसके अंदर कैपेसिटी होती है, जो ताकत होती है, जो मादा होता है, वो अपनी पहली जनरेशन में, यानी कि जब हम इसको लगाएंगे तो जो हमारा पहला प्रोडक्शन आएगा, पहली ही जनरेशन में अपने सारा का सारा जो इसके अंदर पोटेंशियल है प्रोडक्शन दे देता है। फिर अगर हम उससे बीज निकाल के दोबारा लगाना चाहें, क्योंकि दोस्तों हमने पहली कंडीशन में जो कंट्रोल्ड पॉलिनेशन किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि सिलेक्टिव पॉलिनेशन किया था, अब की बार वो पॉलिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, नया वहाँ पर कोई भी मिलावट आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हाइब्रिड वैरायटीज़ का जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको एक बार आपने अगर प्रोडक्शन ले लिया तो आप उस सीड को आप नेक्स्ट जनरेशन में यूज नहीं कर सकते, उस सीड को आप दोबारा नहीं लगा सकते। जैसे पहले लोग क्या करते थे कि घिया तोरी अपने घर में लगाते तो एक पूरी की पूरी बेल के ऊपर एक लौकी छोड़ देते थे सीड के लिए। नेक्स्ट टाइम जब उनका सीजन आता था तो उस सीड जो फ्रूट होता था लौकी का, घिए का, बोतल गोड़ का, वो सूख जाता था, उसमें सीड बन जाते थे, उसी सीड को नेक्स्ट जनरेशन में यूज करते थे, जैसे गेहूं के केस में लोग जनरली करते हैं। और हाइब्रिड वैरायटी जैसे ही आई है तो अभी आपको हर बार नया सीड परचेज करना पड़ेगा, तो सीड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पर इसके बदले में हमें फ़ायदा ये मिला है कि हमें वो कैरेक्टर एक ही वैरायटी में मिल गए हैं और हमें एक बार में हाई प्रोडक्शन मिल जाता है, जो देसी वैरायटीज़ में नहीं दिखता। और जो देसी वैरायटीज़ होती है दोस्तों, वो प्रोडक्शन के मामले में कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर होती है, पर उनके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन हम उनसे ले सकते हैं। एक बार हमने कोई क्रॉप लगाई, टमाटर लगाया, उसमें जो लगेगा टमाटर, उस टमाटर से हम अगली क्रॉप ले सकते हैं, उससे फिर अगली क्रॉप ले सकते हैं। जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा बरकरार रहता है। और इन तरह की वैरायटीज़ को देसी वैरायटी कहते हैं। जैसे धान, गेहूं के केस में देसी धान, देसी गेहूं होता है जो आप एक बार लगाते हैं, गाँव में लगाते थे, उसी गेहूँ को आप निकाल के नेक्स्ट क्रॉप के लिए सीड का काम वो करती थी। और अभी वेजिटेबल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो देसी वैरायटीज़ है वो अभी हमारे चलन से गायब हो चुकी हैं। अभी हमारे पास सारी की सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ बची हैं, और यही वजह है दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी आपको आप नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ले सकते। तो ये दोस्तों हाइब्रिड और देसी वैरायटीज़ के बीच में एक बड़ा मेजर डिफरेंस था, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अभी आपको मार्केट में जो पैकेजिंग मिलेंगी उसके आपको देखना, उसके ऊपर F1 हाइब्रिड F1 लिखा हुआ होता है, हाइब्रिड फिलियल 1 आप कह सकते हैं कि पहली जनरेशन होती है उसकी, जिसमें सारा का सारा प्रोडक्शन देगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बातें थी हाइब्रिड वैरायटीज़ और देसी वैरायटीज़ से रिलेटेड। आप देसी वैरायटीज़ को बार बार लगा सकते हैं, पर जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होंगी उनको सिर्फ आप एक ही बार लगाएंगे, उसके बाद उसके सीड को आप फिर से यूज नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, हम उसके ऊपर अपना वर्कआउट करेंगे और छोटी पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो अपने दोस्त को अभी के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।